Hello bachcho, let's see the question. Question says an aqueous solution of colorless metal sulfate M gives a white precipitate with NH4OH. This was soluble in excess of NH4OH. On passing H2S gas through this solution, a white precipitate is formed. Then the metal M in the salt is एक मेटल सल्फेट M है जो कि हमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड में देता है वाइट प्रेसिपिटेट और एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो सॉल्युबल हो जाता है एंड एट द सेम टाइम अगर हम उसको H2S गैस पास करते हैं तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। तो वो जो मेटल होता है वो कौन सा मेटल होगा जो इस टाइप ऑफ रिएक्शन और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे जिंक का, तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर होगा की कंसेप्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ जिंक। यहाँ पर हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं जो मेटल्स कैल्शियम, बैरियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये सारे मेटल क्या होते हैं, सारे के सारे NH4OH में हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं। बट हमें जो दिया गया है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो सॉल्युबल हो जाएगा, तो वो कौन सा वो मेटल होगा जो कि सॉल्युबल होता है, वो कैल्शियम, बैरियम और एल्यूमिनियम। Those are not soluble in excess of NH4OH. Only zinc is soluble in excess of NH4OH excess. That means हमारा जो मेटल होगा that metal will be zinc. अगर हम उसका रिएक्शन देखेंगे ZnSO4 मेटल सल्फेट जिंक सल्फेट reacts with 2NH4OH, हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेशन मिलेगा that will be जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2 का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा with formation of NH4 2SO4। अगर हम उस सॉल्यूशन में देते हैं एक्सेस ऑफ NH4OH 2NH4OH, then हमें मिलेगा that compound which will be soluble in water NH4 ZnO2 plus 2 water. This is soluble in water और इसको हम बोलते हैं अमोनियम जिंकेट। और नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, उस सॉल्यूशन में अगर H2S गैस पास करते हैं, इफ इन दिस सॉल्यूशन वी विल पास H2S गैस, तो हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होके मिलेगा और वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, जिंक का, जिंक सल्फेट ZnS एक व्हाइट प्रेसिपिटेट। दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ 2NH4OH। दैट मीन्स हमें यहाँ पर कंफर्म हुए कि जो मेटल हमें मिला दैट मेटल विल बी जिंक। I hope you understood it well. Best of luck.